एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी यानी अपने सहयोगी दलों पर काबू पाने के लिए, उन पर बैलेंस बनाने के लिए मुकेश सहनी का नाम का सहारा ले रही है। बार बार चिराग और मांझी को बताया जा रहा है कि आपको सीटें कम दी जाएंगी क्योंकि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी भी एनडीए में होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। देखिए, आज पटना में महागठबंधन घटक दल की बैठक हुई। दूसरी ओर चर्चा मुकेश सहनी को लेकर खूब छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि महागठबंधन में बड़ी टूट होगी। मुकेश सहनी को लेकर भविष्यवाणी किया जा रहा है कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। मुकेश सहनी का हम स्वागत करते हैं और राजनीतिक तौर पर जो राजनीति को समझते हैं, चाहे वो पत्रकार हो या नेता हो, उनका ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशान कर रही है। पहला निशान कि मुकेश सहनी का नाम लेकर उनका जो कद है वो महागठबंधन के अंदर भाजपा तेजस्वी के सामने तेजस्वी यादव के मन में कम करना चाहती है। भाजपा एक ऐसा परसेप्शन बनाना चाहती है मुकेश सहनी को लेकर, ताकि तेजस्वी यादव को भी लगे कि हो सकता है कि मुकेश सहनी की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा हो सकता है कि मुकेश सहनी भाजपा के साथ चल जाए। क्योंकि राजनीति में कुछ भी होता है, मतलब एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए एक खबर भी प्लांट किया गया कि मुकेश सहनी देर रात दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अरे भाई, दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, मुकेश सहनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुकेश सहनी एक बड़ा चेहरा है। मुकेश सहनी को अगर मिलना भी होगा, मुकेश सहनी को अगर भाजपा के साथ बातचीत ही करनी होगी तो केंद्र स्तर पर कई बड़े नेता है, बिहार में भी कई बड़े नेता है, नित्यानंद राय है, सम्राट चौधरी है, उनसे मुलाकात करेंगे, कुछ बात भी बनेगी। दिलीप जायसवाल से बात करने का कोई मतलब नहीं है। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन दिलीप जायसवाल की वो हैसियत भाजपा के अंदर नहीं है कि वो किसी सहयोगी दल के या किसी दल के नेताओं से बातचीत करे गठबंधन के संदर्भ में, वो हैसियत नहीं। हाँ, सम्राट चौधरी का कद है, प्रदेश अध्यक्ष नाम के दिलीप जायसवाल है, कद पद रुतबा के मामले में सम्राट चौधरी अभी भी सुपर बॉस कहे जाते हैं भाजपा में। नित्यानंद राय है, केंद्र में उनकी अच्छी पकड़ है, अमित शाह के बगल की कुर्सी में बैठते हैं, अमित शाह से उनका एक व्यक्तिगत लगाव है। तो इस मामले में ऐसा कहा सकता है कि भाई अगर किसी से बात भी करनी होगी तो नित्यानंद राय उनसे बातचीत किया सकता है, कोई केंद्रीय मंत्री से बात किया सकता है जिनका कद बड़ा हो। तो एक तो मुकेश सहनी का कद को कम करना है तेजस्वी यादव के सामने, महागठबंधन के अंदर परसेप्शन बनाना है मुकेश सहनी भाग जाएंगे, ऐसा परसेप्शन बनाना भाजपा चाहती है। दूसरा, भाजपा मुकेश सहनी का नाम लेकर चिराग और मांझी दोनों पर काबू पाना चाहती है, क्योंकि कभी चिराग सीटों को लेकर दावा करते हैं, कभी जीतन राम मांझी। इन दिनों जीतन राम मांझी खूब डागा लाप रहे हैं, 50 सीट चाहिए, 40 सीट चाहिए, 35 सीट चाहिए, 30 सीट चाहिए, लगातार दावे किए जा रहे हैं। तो उन लोगों पर काबू पाने के लिए भाजपा बार बार लोगों को अपने बयानों से एहसास दिला रही है कि भाई आप अकेले नहीं है, मुकेश सहनी भी आएंगे, मुकेश सहनी को भी इन्हीं में से एडजस्ट करना है, तो आपको सीट उतना नहीं मिलने वाला है किसी भी हाल में। जो चर्चा है कि भाई चिराग पासवान को संभवतः 15 से 20 सीट एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी देगी, जीतन राम मांझी को 7 से 8, हो सकता है कि सीट की संख्या 10 भी हो जाए, 10 सीट मिल जाए। क्योंकि जीतन राम मांझी खुद केंद्र मंत्री है, बिहार में बेटे को मंत्री बनाया गया है, तो सब कुछ नहीं हो सकता है। बाप बेटा मंत्री बनेंगे और चाहेंगे कि सीट भी अधिक ले, तो ऐसा संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी का नाम लेकर चिराग और मांझी खास तौर पर उन पर दबाव बनाकर उनको एडजस्ट करने की कोशिश जो है वो कर रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई दावे नहीं किए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का मनोबल अभी डाउन है, चुनाव हारे, राज्यसभा भाजपा भेज दी, तो भाजपा को किस मुंह से कहे कि भाई मुझे इतना सीट चाहिए। उन्होंने भाजपा ऊपर छोड़ दिया है कि भाजपा जो तय करे वो मेरे लिए सम्मान होगा, हम उन बातों को मानेंगे। मतलब पूरी तरीके से उन्होंने भाजपा को ऊपर छोड़ दिया है। चर्चा उनको लेकर भी है कि 7-8 सीटें उनको एनडीए गठबंधन के अंदर मिल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक रणनीति के तहत अपने सहयोगी दलों को अपने पक्ष में, या फिर यूं कहें कि अपने बिछाए जाल में फंसाने की कोशिश भी कर रही है। चिराग मांझी पर कैसे दबाव बनाया जाए, चिराग मांझी को कैसे अपनी मुट्ठी में किया जाए, इसको लेकर एक के बाद एक रणनीति जो है भाजपा जो है वो बना रही है, तैयार कर रही है। और इसीलिए दिलीप जायसवाल का बयान
कि भाई रात के आते हैं मिलने के लिए, जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। उन बयानों का मतलब यही था, क्योंकि रात को मुलाकात तो हुई नहीं थी, मुकेश सहनी कहीं बाहर थे, 3-4 बजे भोर में वो पटना ही पहुंचे, तो कब मिल लिए? अगर मुकेश सहनी को मिलना भी होगा तो दिलीप जायसवाल से क्यों मिलेंगे? मिलना होगा तो बड़े बड़े नेता हैं उनके संपर्क में, वो डायरेक्ट अमित शाह से मिल सकते हैं। उनका जो कद है, जो उनका रुतबा है, मुकेश सहनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुकेश अमित शाह समय नहीं देंगे। तो राजनीतिक तौर पर इन बातों की चर्चा हो रही है कि चिराग और मांझी को होता नहीं, राजनीतिक तौर पर ठंडा कर देना, वो ठंडा करने का एक रणनीति का एक हिस्सा जो है वो मुकेश सहनी का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।